चंपावत में प्रस्तावित जिला कारागार के स्थान को बदलने की मांग दिनों दिन जोर पकड़ती जा रही है। जेल को दूसरी जगह पर बनाने के लिए कई बार लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई हल नहीं निकल पाया है। दरअसल जिस जगह पर जिला जेल बनाया जा रहा है वहाँ पर घनी आबादी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक कॉलेज और स्टेडियम है। लोगों का मानना है कि जेल के बनने से बच्चों पर काफी असर पड़ेगा, लिहाजा जेल को दूसरी जगह बनाना चाहिए। जमीन जो चयनित की है आबादी के निकट है और गहराई पे है और उस पे GGIC नजदीक है और बगल में ऑडिटोरियम बन रहा है, उधर गोलू का मंदिर है और इधर पास में बस्ती है, तो इससे लोगों को मतलब काफी परेशानी होगी। 3 महीने से आंदोलन चला है और अभी तक जिला प्रशासन ने हमारी ना सुन ली है ना कुछ मतलब हमें कुछ ऐसा वो आश्वासन दिया है। जो यहाँ पर बन रहा है इसमें असहमत है। 3 महीने से लेडीज सब काम धाम छोड़ के हर दिन जुलूस में यहाँ जा रहे हैं, यहाँ गलत हो रहा है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर जेल बनने के लिए स्वीकृति मिली थी, जिसका इलाके के लोगों ने लंबे समय से विरोध किया है। कांग्रेसी नेता राम सिंह कैड़ा को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कैड़ा को आज अदालत के समक्ष पेश किया गया। हल्द्वानी में विद्युत विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट के आरोपी राम सिंह कैड़ा ने दिल्ली में उत्तराखंड SOG के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वहीं पुलिस ने राम सिंह कैड़ा पर 22 मुकदमों के साथ गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। राम सिंह कैड़ा की माने तो उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है और वो अभी से विद्युत विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। वो आए थे यहाँ पे अपने 30-40 लोगों के साथ। उन्होंने बताया कि आज करीब 11:15 बजे श्री राम सिंह कैड़ा जी हैं, उन्होंने आके हमारे कार्यालय में उनसे उनके स्टाफ से बदतमीजी की और बहुत बुरी तरह से पेश आए। शाहजहांपुर में कबूतरबाजी का मामला सामने आया है। यहाँ 3 लोगों से दुबई भेजने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। दरअसल सदर इलाके के 3 लोगों को एक ठग ने दुबई भेजने के नाम पर करीब 80,000 रुपए ठग लिए। उसके बदले में ठग ने उन्हें वीजा और टिकट दिए। बीते दिन तीनों की लखनऊ से फ्लाइट थी, तभी इनके पास ठग का फोन आया कि आज फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ठीक है, हम लोग यहाँ से अपने घर से गए, सब लोग वहाँ पहुँचे लखनऊ, तो उन्होंने मुझसे बोल दिया कि आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है। फ्लाइट का पता लगा फ्लाइट रद्द हो गई है, तो हमने कहा, बोले हमने टीवी पर देखा है। मैंने कहा टीवी पर देखा, कौन से टीवी चैनल है? बोले उन्होंने नाम नहीं मुझे बताया। बोले ठीक है, अच्छा। अब जो है मैं उनसे पैसा मांग रहा हूँ, पैसा दे नहीं रहा। मैं कार्रवाई कर लिया, मैंने वहाँ गया हूँ, पता ही नहीं क्या हो रहा है। मैं जाने कितने बार जा चुका हूँ। आज मेरे संज्ञान में आया है कि थाना सदर बाजार अंतर्गत 3 आदमियों से 80-80 हजार रुपए इस बात के लिए ठग लिए गए कि उनको दुबई भेजने के लिए काम दुबई भेजकर उनको काम वहाँ दिलाया जाएगा। क्योंकि ये मामला काफी पुराना है, फरवरी से चल रहा था। अब उनको इस संज्ञान में आ पाया कि मेरे साथ ठगी हो गई है। उन्होंने इसकी सूचना संभवतः सदर बाजार में दी है। इसकी जांच करा के अगर आपराधिक मुकदमा कोई बनता है तो आपराधिक मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जाएगी। ठग होने पर पता चला वीजा और टिकट फर्जी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की जांच में जुट गई है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका की हत्या कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका की शादी कहीं दूसरी जगह तय हो गई थी, जिससे नाराज होकर प्रेमी ने प्रेमिका के पहले धारदार हथियार से हत्या कर दी। उसके बाद पंखे से झूलकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं वारदात के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। परमेंद्र सनोम पर उम्र लगभग 25 वर्ष, उसने आत्महत्या की और उसके साथ में उसके भाई की साली का भी शव मिला है। प्रथम दृष्टया लगता है कि उसकी हत्या करने के बाद में उसने आत्महत्या कर ली। पहले से प्रेम संबंध थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी शादी और कहीं पर तय कर दी, वही कारण लगता है। नवरात्र के पहले दिन ही हल्द्वानी के मंदिर में मां के भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु सुबह से ही मां के मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े रहे। बेरी पडाग के अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर में लोग दूर दूर से माता की पूजा अर्चना के लिए आए। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र के दौरान हर साल माता का भव्य स्वागत किया जाता है।
इन 9 दिनों तक माता की आरती के साथ ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस साल भी जिले में नवरात्र के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब अगले 8 दिनों तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का इस तरह से तांता लगा रहेगा। आजमगढ़ में नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ पर लोगों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। प्रसिद्ध देवी दक्षिणेश्वर मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में पहुंचकर माथा टेका। शहर में इस मंदिर का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि एशिया में 2 ही दक्षिण मुखी देवी दुर्गा का मंदिर है, एक कोलकाता में और दूसरा आजमगढ़ में। लोगों की मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। राजधानी देहरादून को द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन लगातार बढ़ रहे क्राइम के चलते अगर इसे क्राइम सिटी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े आज एक वरिष्ठ अधिवक्ता की पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद राजधानी की पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। देहरादून के पार्क रोड कॉलोनी में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब कॉलोनी में रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी सकलानी की पत्नी की लाश उनके घर में मिली, जिनका गला रेत कर अज्ञात बदमाशों ने हत्या की। बताया जा रहा है कि मृतक महिला का नाम पुष्पा सकलानी है, जिनकी उम्र 62 साल है। मृतक महिला के पति ओपी सकलानी देहरादून बार एसोसिएशन के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस हत्याकांड के बाद राजधानी के वकीलों ने देहरादून पुलिस की मुस्तैदी पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। देखिए, कानून व्यवस्था तो बहुत दिनों से लचर व्यवस्था है। बिल्कुल न पुलिस किसी के मुकदमे लिखती है और कोशिश करती है अपराध कम से कम दिखाया जाए। हम लोग इस बारे में पहले एक बार चिंतन कर चुके हैं। इस बारे में व्यापार मंडल ने भी एक बार कहा था कि भाई कानून व्यवस्था के बारे में देंगे। आज जो दुखद घटना हुई, इसे सारा अधिवक्ता समाज सत्य में है और हम कल इस बारे में पूरा प्रोटेस्ट करते हुए कल पूर्णतः कार्य से विरत रहेंगे और सारे संगठनों को बुला करके देहरादून बंद किए आगे की कॉल करेंगे कि एक दिन का लिए पूरा बंद रखा जाए और इस एसएसपी को यहाँ से तुरंत हटाया जाए। अब डेड बॉडी का हमने देख लिया है और कोई सामान्य डिस्टर्ब अंदर नहीं दिख रहा है। अब इसका पंचायत आने के घर हम पीएम कराएंगे। वैसे लग रहा है कि कहीं जो है यहाँ चोट लगाई है। अभी हमारे फील्ड यूनिट की टीम आ रही है, पूरा बॉडी का एग्जामिनेशन कराएंगे, पूरे तरीके से देख लेंगे। उसके बाद नोएडा में ऑटो चालकों की धड़ल्ले से चल रही है मनमानी। यात्रियों से वसूलते हैं मनचाहा किराया। एक तरफ जहां दिल्ली में सभी ऑटो में मीटर लगे हुए हैं, तो वहीं राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में ऑटो चालक बिना मीटर के ऑटो चला रहे हैं। यही नहीं, ये ऑटो चालक बिना मीटर के यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं। अगर रात में कोई सवारी ऑटो में बैठ जाए तो उसको मोटी रकम चुकानी पड़ती है और इनकी बदसलूकी का शिकार भी होना पड़ता है। ये ऑटो चालक सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर बेधड़क होकर सड़कों पर चल रहे हैं। वहीं प्रशासन इन ऑटो चालकों पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रहा है। अब देखना बाकी है कि नियम कानूनों को ताक पर रखकर चलने वाले इन ऑटो चालकों पर प्रशासन कब तक लगाम लगा पाता है। क्या इन ऑटो चालकों की मनमानी यूं ही जारी रहेगी या प्रशासन करेगा इन पर सख्त कार्रवाई। आज ली क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या मीठा मैजिक फ्रॉम पास पास। इट्स मीठा, इट्स मैजिक। नवरात्रि के शुभ अवसर पर समाचार प्लस के साथ कीजिए आदि शक्ति के सभी रूपों की आराधना। जानिए नव दुर्गा के पूजन की विधि और अपने जीवन में लाइए सुख और समृद्धि। देखिए नवरात्र स्पेशल आदि शक्ति नव दुर्गा सुबह 6:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल,
2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की मुस्तैदी से एचडीएफसी बैंक लूटने से बचा। बैंक लूटने आए 3 लुटेरों में से एक गिरफ्तार। लूटे गए 6.5 लाख रुपए भी बरामद। गाजियाबाद में पुलिस की गुंडागर्दी। मामूली बात पर सब्जी विक्रेता और 2 बच्चों को बेरहमी से पीटा। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। कानपुर में 24 घंटे के अंदर 2 मासूमों के साथ बलात्कार से सनसनी, लेकिन एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। चित्रकूट में मुख्यमंत्री अखिलेश ने किया हवाई पट्टी का उद्घाटन। कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ते के चेक भी बांटे। उत्तराखंड में भाटी आयोग का कार्यकाल 3 महीने और बढ़ा। बीजेपी शासनकाल में हुई घोटालों की जांच कर रहा है आयोग। मुख्यमंत्री से की थी कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए कांग्रेस नेता राम सिंह कैडा। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट का आरोप। टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में भी घूम सकेंगे सैलानी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक हटाई। पर्यटकों ने किया फैसले का स्वागत। कर्नाटक के गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी आग। हादसे में 2 यात्रियों की मौत। आग लगने की वजह का नहीं हो पाया खुलासा। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया ऑल्टो 800 का नया अवतार। 2,40,000 से कीमत शुरू। 22 किलोमीटर माइलेज का दावा। और 5 साल की डेटिंग के बाद एक दूसरे के हुए सैफ और करीना। बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों ने दी शादी की बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात और हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में है जानलेवा 555 की स्टार कास्ट। जी हां, कल्पना पंडित हमारे साथ हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ खास है इस फिल्म में। Hey Neelam, great job. Pooja, you get the script ready. We're going to need to leave for Devipur in 3 days. क्या प्लान्स है? शूटिंग, पिकनिक, बर्थडे सेलिब्रेशंस, धमाल करेंगे। अरे मुझे तो गाना गाने का मन कर रहा है। Rajiv, you're always in a romantic. 555. अजीब है ये रात, अंधेरा और आंधी से भरी। और जब वृक्ष रुक रहे शाम, चिल्लाए सिर्फ चांदनी। कल्पना, इस फिल्म के बारे में बताइए आप। अच्छा, नमस्कार। एंड मेरा हिंदी थोड़ा साफ नहीं है, बट मैं कोशिश तो करूंगी क्योंकि मैं अभी हिंदी फिल्मों में हीरोइन भी हूँ और अभी प्रोड्यूसर भी हूँ। और खास बात यह है कि जानलेवा 555 एक बहुत ही सुंदर रोमांटिक मिस्टिकल म्यूजिकल थ्रिलर है और ये एक लव स्टोरी है जो जनरेशंस को स्पैन करता है। एंड वी शॉट दिस जंगल्स ऑफ साउथ इंडिया में हमने शूट किया, तो ये बहुत ही अमेजिंग लोकेशंस है इस फिल्म में। और इसके साथ साथ 15 ट्रैक्स है, सॉन्ग्स एंड डांसेस एंड म्यूजिकल पीसेस मिलके 15 ट्रैक्स है, जो एक
आई एम श्योर बहुत सालों बाद ये हिंदी सिनेमा में फर्स्ट टाइम दिखाई जा रही है। तो अलॉन्ग विद दैट वी हैव 10 न्यू कमर्स, no music composers, no singers, playback singers, और मैं. So that's the most special part, I think.